आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे टेक्स्ट का कुछ हुआ ना हो, वैसे ठीक ही लग रहा है। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है पहले समझो। देखो, सेंटर ऑफ मास हम पढ़ चुके हैं, एम आई राइट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स। मेरे एक सवाल का जवाब दो आप प्लीज। मान लो हमारे पास एक रॉड है और उस पे मैंने फोर्स लगाया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लगाया है, यहाँ ज्यादा लगाया है, यहाँ ज्यादा लगाया है, यहाँ और ज्यादा ज्यादा ज्यादा। ठीक है, क्या फीलिंग आ रही है? फोर्स किधर को ज्यादा लगे, मैं इस सब के बदले ये मान सकता हूं या फिर मुझे इधर कहीं ढूंढना पड़ेगा? इसका सेंस आ रही है क्या हो रहा है? दैट मीन्स इन फोर्सेस का एक सेंटर है जहां पे आप चाहो कि ये अगर सिंगल फोर्स लगता तो कहां लगता, अगर ये सिंगल फोर्स लगता तो कहां लगता। इसी तरह से जब एक बॉडी है, इस पे अगर ग्रेविटी हर जगह सेम लगती तो अलग बात है, लेकिन मान लो इस तरफ ग्रेविटी कमजोर है, यहाँ स्ट्रांग है, दैट मीन इस पे जो फोर्सेस हैं वो इस तरफ ज्यादा लग रहे हैं और इस तरफ कम लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस पूरी बॉडी पे जो सारी के सारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं उनके बदले एक सिंगल फोर्स रखना चाहूं तो कहां रखूं? यहां रखूं, बीच में रखूं, कि यहां कहीं रखूं? ठीक है कि नहीं? पहले अपने सेंसेस को सेट करो कि मैं सही समझा रहा हूं, तुम समझ पा रहे हो कि नेसेसिटी क्या है। ठीक है कि नहीं? ओके, समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो एक बड़ा सा ड्रम है, उसमें एक गेट लगा है, ऐसे ड्रम बड़ा है, उसमें पानी है। ठीक है, ओके। ये जो गेट है बेटा, ये ऐसे खुलता है, ऐसे, यानी कि ये जो प्लेट है ये ऐसे खुलता है, यहां मैंने हिंज लगा दी है। ठीक है, जो इसको रोकने के लिए अगर मैं एक चीज फंसाऊं इसमें, एक लेट से एक नट लगा दूं, बोल्ट लगा दूं, कहां लगाऊं? यहां लगाऊं कि यहां कहीं लगाऊं? नीचे, नीचे। वाई? यू हैव अ सेंस, इस पे जो फोर्स लग रहा है इसकी, इस पानी की वजह से, यहाँ कहीं ना कहीं वो ज्यादा होगा, यहाँ कहीं ना कहीं कम होगा। सही बात है कि? ओके, पता कैसे लगेगा? यहाँ एक पाइप लगाओ, यहाँ पे भी पाइप लगाओ, यहाँ पे पाइप, यहाँ से पानी तेज निकलेगा, यहाँ स्लो निकलेगा और स्लो निकलेगा। यू विल गेट दीज आइडियाज फ्रॉम लाइफ, यू नो इट फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है कि नहीं बच्चे? यस। तो ये जो फोर्सेस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। They can be uniform, they can be non-uniform. Uniform is a case. Non-uniform forces अगर मैं देखूं किसी बॉडी पे, तो कहीं ना कहीं उनके बदले अगर आप एक सिंगल फोर्स यूज करना चाह रहे हो, that point needs to be estimated first of all. So the same thing exists for gravitational force. अब आप बोलोगे कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या दिक्कत है? बेटे अगर एक शिप है, ठीक है, शिप की लेंथ कुछ किलोमीटर भी हो सकती है, और जो हमारी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है बेटे वो सेम नहीं होती है हर जगह, ये ध्यान रखना। देयर इज अ वेरिएशन हियर एंड देयर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस शिप पे जो ग्रेविटेशनल पुल है, इट कुड बी एक्चुअली एक्टिंग हियर, नॉट एट द सेंटर। तो हमें अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो मैंने एक बहुत ही कमजोर एग्जाम्पल लिया, सच कहूं, बिकॉज इट माइट नॉट कनेक्ट टू योर डे टू डे अंडरस्टैंडिंग। फिलहाल आप इतना समझ लो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ फोर्स इन जनरल is a concept which gives us an idea where a point force should be applied instead of a distributed force. Clear hai ki nahi? Okay, and in the same case center of gravity is a point at which all the gravitational pull can be thought of as to be exerting itself on. समझ गए मेरी बात की? देखो हम कहाँ पे आ गए, देखो ध्यान से देखो, मेरी मजबूरी क्या है ये कॉन्सेप्ट समझाने में। जब हम एक पॉइंट मास, प्लीज समझना बेटे, है ना, मजबूरी, पॉइंट मास की बात करते थे हम कैसे लिखते थे? mg। लेकिन अब अगर एक्सटेंडेड बॉडी भी, अब कहाँ लिखूं? सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं, दैट डिपेंड्स। ये तो चलो ग्रेविटी है, वो तो तब सेंटर ऑफ मास होना था जब ग्रेविटी यूनिफॉर्म होनी थी। हो सकता है यूनिफॉर्म ना। सही बात है कि?
समझ गए मेरी बात की? ओके, दैट्स इट, दैट्स द टारगेट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। प्रैक्टिकली अगर आपको एक बुक का या एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, एक बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ ना एडवर्टीजमेंट ना हो किसी भी बुक का, गड़बड़ है ये, ठीक है, नहीं ये भी गड़बड़ है, चलो कुछ नहीं। सपोज ये एक कॉपी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए, देखो पहले ही भाग रहा है, राइट? तो इसको ऐसे लटकाओगे, यहां से एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ करोगे, फिर दूसरे पॉइंट पे लटकाना ऐसे, उसे भी वर्टिकली ड्रॉ करना, जो इनका इंटरसेक्शन होगा दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नॉर्मली सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। व्हाई डोंट यू नोट दैट डाउन? फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ मास इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है कि नहीं? यानी कि जनरली हम इनको एक तरह से एक दूसरे के बदले यूज करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, घबराना नहीं उस बात से कि सर ने पिछली बार सेंटर ऑफ मास बोला, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहे, वन एंड द सेम थिंग एज लॉन्ग एज फॉर स्मॉल बॉडीज। कोई समझाएगा क्यों? बिकॉज स्मॉल बॉडीज का स्ट्रक्चर इतना छोटा होगा कि वेरिएशन कुछ कंसिडरेबल नहीं होगी। समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके, अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ 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 हर जगह कितना ही वेरिएशन आएगा, 2 सेंटीमीटर में या 10 सेंटीमीटर, ग्रेविटी में इतना वेरिएशन। हाँ, 10 किलोमीटर में 10वें किलोमीटर, ओह 10वें किलोमीटर से लेके यहाँ तक, यहाँ ग्रेविटी लेट से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ हो सकता है 9.6 हो। तो दिस इज अ वेरिएशन। क्लियर है कि दैट इज समथिंग वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। ठीक है कि नहीं? तो छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए नॉट एन इश्यू। एक और चीज, अगर यूनिफॉर्म होती ग्रेविटी तो भी सेंटर ऑफ मास ही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दोनों केसेस समझ आ गए? देखो, अगर यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, और अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी समझना जरूरी है एज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ गए क्या? ओके, तो मैंने कहा ठीक है, एक रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके थ्रू, ध्यान रखना है, जिसके थ्रू हम पूरे की पूरी mg का एक सिंगल फोर्स दिखा सकें। डू यू ऑल रियलाइज कि इसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, m1 m2 m3 mn, जितने भी, सबकी अपनी अपनी अपना अपना वजन है सबका। सही बात है कि नहीं? तो वो सब मिला के अगर एक पॉइंट के थ्रू एग्जर्ट करने को मैं लिख दूं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए इस चीज का? व्हाट शुड बी द स्पेशल थिंग अबाउट दिस पॉइंट? सोचो। देखो, ये बॉडी स्टेबल है अंडर द ग्रेविटी। ओके, अब अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो ग्रेविटी नहीं है, मान लो ये कोई फोर्स लगाया है मैंने, ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये बॉडी अंडर इट्स यूनिफॉर्म इन्फ्लुएंस। अगर मैं सिंगल फोर्स लगाना चाहूं, ठीक है, अगर मैंने यहां लगा दिया इन सब का रिजल्टेंट, तो क्या होगा? ये रोटेट करने लगेगी। अगर मैंने यहां लगा दिया तो ऐसे, लेकिन कहीं ऐसे लगाऊंगा किसी जगह पे जहां ये रोटेट ना करे। ठीक है कि नहीं? बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड होना किसी पॉइंट पे, और सच्ची में कॉन्सेंट्रेटेड होना मीन्स टू बी अंडरस्टूड। देखो, अगर मैं एक रिजिड बॉडी रिलीज करूं, इट विल ओनली ट्रांसलेट ऑन इट्स ओन। सही बात है कि नहीं? तो अगर मैं इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के बदले यूनिफॉर्म फोर्स लगाना चाहूं, एक पॉइंट फोर्स लगाना चाहूं, तो वो कहां पे लगाऊं? वो ऐसी जगह लगाऊंगा जहां वो लग के इसमें रोटेशन एडिशनली क्रिएट ना कर सके। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ फोर्स का मतलब ये है अ पॉइंट एट विच द फोर्स एक्सर्ट्स नो टॉर्क। क्लियर है कि नहीं? ओके,
एक बॉडी पे अगर ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, ग्रेविटी इन दिस केस, जीरो टॉर्क एक्सर्ट करे, तो मेरे बच्चे वो पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नोट कर सकते इफ द टोटल फोर्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ध्यान रखें है ना, हमारी बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो अलग अलग पार्टिकल्स पे अलग अलग जगह पे फोर्स लगता है, उसका रिजल्टेंट ऐसी जगह पे टिकाना है जहां उसकी वजह से टॉर्क क्या हो? जीरो। ओके, जैसे मैं एक टू पार्टिकल सिस्टम बता दूं, अभी मिटा दूं, नोट कर लिया। अगर एक टू पार्टिकल सिस्टम का सीजी निकालना हो, नोट करो बेटा। हो गया, मान लो मेरे पास यहाँ पे m है और यहाँ पे 2m है, ठीक है कि नहीं? ये एक लाइट मासलेस रॉड से कनेक्टेड है बच्चों, ठीक है। अब सपोज बच्चों मैं आपसे कहूं कि इसको बैलेंस करो, ठीक है, तुम बैलेंस इसको कहां, मिड पॉइंट पे कर पाओगे या यहां कहीं? इधर को, जिस पे भी तुम बैलेंस इसको करोगे, दैट मीन्स इसके अबाउट इसका और इसका टॉर्क बैलेंस हो रहा है, नेट टॉर्क जीरो, ठीक है क्या नहीं? ओके, जैसे मैंने अभी कॉपी बताई, तो कॉपी आपने उठाई ऐसे एक कॉर्नर से पकड़ी, उसकी एक मैंने कहा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब दैट मीन्स जब ये लटक गया तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि मैंने यहां पकड़ रखा है, सही बात है, कहीं ना कहीं ये सी जी वाली लाइन पर है, सी जी इस लाइन पे कहीं पर है, पता नहीं कहा। जब मैं इसको दूसरी तरफ से पकड़ूंगा, मान लो मैंने इस कॉर्नर से पकड़ा, उधर से भी सी जी जहां पे क्रॉस करेगी वो क्या होगा? ठीक है कि नहीं? इस डायरेक्शन में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पर है, बिकॉज इस लाइन के अबाउट ये वाला फोर्स एंड रेस्ट ऑफ द ग्रेविटी आर क्रिएटिंग नो टॉर्क। क्लियर है क्या? ये तो सीजी लाइन पे ही लग रहा है, तभी ये वाला हाफ इसको रोटेट नहीं करा पा रहा, ठीक है कि नहीं? जबकि अगर मैं इस कॉर्नर से पकड़ू, अच्छा बेटे एनी डाउट यहाँ पे, कोई दिक्कत बेटे? हम सीजी क्यों पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बाद? हियर इज द रीजन, ठीक है, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है। ओके, जब हमने पढ़ा ना कि यहां से टॉर्क अगर बराबर कर दिया है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, तो वो जिस पॉइंट के अबाउट हो रहा है दैट इज द सेंटर ऑफ द फोर्सेस, ठीक है क्या? यस अच्छा बेटे, कोई क्वेश्चन? पक्का? ठीक है, ओके। तो सी जी कोई फिक्स नहीं होगा, ऐसे नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती, यहाँ ऑलरेडी कम होती, तो ये पॉइंट और इधर को शिफ्ट होता, ठीक है। सही बात है कि नहीं? सैटेलाइट है कोई स्पेस में, काफी बड़ा होता है, ठीक है कि नहीं? हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है मून पे जो लग रही है, मून का अपना डायमीटर काफी बड़ा है, इट माइट नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट, तो कहाँ लग रहा होगा? कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा होगा, उस पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स। एनीवे, ये समझ आया कि नहीं आया? इट्स अ पॉइंट अबाउट विच these gravitational forces acting on the extended body create no net torque. That point is known as center of gravity, ठीक है कि नहीं? ओके, आप कुछ भी ना, आप फ्रीली लटका दो एक बॉडी को ना, जो भी उसकी वर्टिकल लाइन है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं, देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इसके थ्रू ही लग रहा है, तभी ये रोटेट। प्लग से बेटे ध्यान, कैसे बताऊं, खो गई तुम कहीं। मैं ये कह रहा हूं, मान लो मैंने ऐसे लटकाया है इसको और ग्रेविटी यहां लग रही है, तो क्या करेगा ये? फटाक से इसको यहां ले आएगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लटकाया है इसको और ग्रेविटी कहीं यहां है, तो फटाक से किधर ले आएगा इसको? ये इधर को। कब कहीं नहीं ले जाएगा? जब ये ग्रेविटी इस पे लग रही हो, नेट इसका, ठीक है। इसीलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर इस कॉर्नर से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस कॉर्नर से लेट से ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कौन से पॉइंट से निकलेगा? एवरी टाइम इन एनी डायरेक्शन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू बी फॉलोइंग ऑन दिस, तभी ये स्टेबल हुआ, तभी नेट टॉर्क क्या होता है? जीरो। आई एम शोइंग अगेन, देखो देखो ध्यान से, ऐसे कराना मैंने, ले नहीं टिक रहा है, लेकिन जब एक बार यहां, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं जो खींच रहा हूं इसको, उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी भी लग रही है,
यहाँ पे क्या था, मैं इधर खींच रहा था ग्रेविटी यहाँ, तो देयर वाज अ रोटेशनल पॉसिबल। ये देखो इधर, ये देखो, क्लियर है कि नहीं, समझ गए बात के नहीं? तो कुल मिला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट, पहला, एट विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। उससे क्या निकल के आता हमको? यस, इट इज अ पॉइंट अबाउट विच द टोटल gravitational torque on a body is zero about it is center of gravity। ठीक है कि नहीं? ओके, एंड caution again, generally for small bodies यानी कि पॉइंट मास से थोड़ा सा बड़ा, Cg is same as center of mass because वेरिएशन का चांस नहीं है। ठीक है कि नहीं? और दूसरा, for uniform फोर्स ऑफ ग्रेविटी, याद रखना, फोर्सेस अदरवाइज भी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो सपोज लेट्स से कोई और फोर्स है ग्रेविटेशनल, जरूरी नहीं है, कोई और भी फोर्स हो जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसका भी सेंटर ऑफ फोर्स आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। उस फोर्स का नेट टॉर्क जीरो किसी पॉइंट के अबाउट है, वो उसका सेंटर ऑफ फोर्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास इज द सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नोट कर लिया? ठीक है, मैथमेटिकली लेट्स से एक रिजिड बॉडी है, इसके पीसेस करते हैं m1 m2 m3 m4 m5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही बात है कि नहीं? लेट्स से कोई पॉइंट ले लेते हैं, हम ओरिजिन ले लेते हैं या कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इसका r1 है, इसका r2 r5 है, r3 है, r1 है, सबके अपने अपने पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है कि नहीं? अबाउट O, r1 r2 are position vectors of point constituent masses, right? छोटे छोटे मासेस बनाए मैंने इसके, उनके अपने अपने पोजीशंस हैं। ठीक है, तो इसका m1g होगा ग्रेविटेशन, इस पे m2g होगा, इस पे m4g होगा, सो हम एज्यूम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है हमको, डायरेक्शंस पता नहीं कहाँ कहाँ को है। हाउ डू वी नो? हमें क्या पता, हर चीज यूनिफॉर्म थोड़ी है। ठीक है, हटा दो ये वाला साइड। ठीक है, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास एक बॉडी है और किसी ओरिजिन के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट, अगर इन अलग अलग फोर्सेस का मैं टॉर्क निकालूं, तो टॉर्क अबाउट O विल बी इक्वल टू R1 क्रॉस M1g 1 कह लो, प्लस R2 क्रॉस M2 G2। मैं क्यों G1 G2 लिख रहा हूं बेटे? आई एम नॉट श्योर gravities are same at these points. How should I show? Be simply saying this. वो कर लेंगे बाद में, क्या दिक्कत। एंड प्लस R3 क्रॉस M3G3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही बात है कि? ओके, एंड इफ इट इज जीरो देन O इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इफ tau O is zero then O is center of gravity। उस पॉइंट के अबाउट अगर ग्रेविटी नेट टॉर्क जीरो जनरेट करती है तो वही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। नोट कर सकते हैं। कौन सा वाला बेटा? ये डायग्राम बदलो, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास एक बॉडी है, किसी पॉइंट के अबाउट मैं इसके छोटे छोटे हिस्से कर दूं। पहले तो ये समझ लो हर्षित, ये समझ पा रहे हो? A rigid body is made up of a lot of छोटे छोटे masses। तो मैंने एक छोटे छोटे masses कर लिए, M1 M2 M3। जहां जहां M1 है तो उस पर G1 acceleration to gravity है, M2 तो G2। आई एम एज्यूमिंग डिफरेंट ग्रेविटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है कि नहीं? अच्छा बेटे, व्हाट्स मिसिंग? बोल बेटे फिर से। अच्छा, कुछ रह गया ऊपर यहाँ पे? अच्छा ठीक है हर्षित,
तो अलग अलग मासेस हैं, तो अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनके। तो उन सब फोर्सेस के F1, F2, F3, F4 जितने भी हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, उनके अगर मैं वेक्टर टॉर्क निकालूं तो क्या होगा? R1 क्रॉस इस पॉइंट मास की पोजीशन R1 है और इस पे फोर्स लग रहा है F1, तो R1 क्रॉस F1 विल बी टॉर्क ड्यू टू द फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। R2 क्रॉस F2 विल बी द सेकेंड टॉर्क, दूसरा जो पार्ट है इसका। मींस एक रिजिड बॉडी के जितने भी हिस्से करो, हर हिस्से पे एक छोटा छोटा फोर्स लगेगा, वो अपना अपना एक टॉर्क जनरेट करेगा हर पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट। ठीक है कि नहीं? इज दिस क्लियर बेटा? ठीक है, अभी समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है, इसमें यहाँ पे लेट से M5G होगा G5, यहाँ पे M6G6 होगा, और यहाँ की पोजीशन R6 होगी, यहाँ की पोजीशन R5 होगी। तो हमको पता ही है कि उस पॉइंट O के अबाउट जहां हमने ओरिजिन सेट किया है, उसके अबाउट इन सब का टॉर्क क्या होगा? R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2, जो हमने कहा था नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी इज T1 प्लस T2 एंड सो ऑन एंड सो फॉर। याद है कि नहीं? ठीक है, अपने अपने पॉइंट मासेस का हमने टॉर्क ऐड किया। हर्षित बेटे, इज दिस गोइंग वेल इन योर माइंड? सब समझ आया बेटे? लक्ष्य, हर्षित? तो इस तरह से मैंने लिखा कि चल यार, ये तो ग्रेविटी है ना, तो अब इनको ग्रेविटी के फॉर्म में ही लिख दो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है कि? ओके, पक्का? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? अभी भी है सब? हाँ, about O, R1, R2 dash 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 R position vectors of the point constituent masses, जो इसके हमने पीसेस किए, एलिमेंटल मासेस के लो पॉइंट मासेस है, उनके पोजीशन वेक्टर्स है। ठीक है, इफ यू वांट आई कैन टेक यू बिट बैक। देखो, यू रिमेंबर दिस, अगर एक मास M1 है, इस पे ग्रेविटी G1 लग रही है, इसकी पोजीशन R1 है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन इट? R क्रॉस F। ओके, तो ऐसे ही पार्टिकल्स में बहुत सारों से एक रिजिड बॉडी बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा? नेट टॉर्क। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग देयर। ठीक है कि? ओके, एंड दैट टॉर्क इज जीरो अबाउट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है कि नहीं? अगर हमारा ओरिजिन, अगर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही रखा है, तो नेट टॉर्क क्या होगा उस पॉइंट के अबाउट? तो जो हमने वो रखा है पॉइंट, वही CG है। ठीक है कि? ओके, ठीक है बेटा? और this is what we am talking about. So that means about center of gravity, R1 cross M1 G1 plus R2 cross M2 G2 and so on and so forth should be equal to 0। ठीक है कि नहीं? अब बात आती है, अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म, नोट कर लिया, इफ ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म तो G1 G2 G3 सब G ही। ठीक है कि नहीं? तो मैं कहूंगा दिस इज M1 R1 क्रॉस G प्लस M2 R2 क्रॉस G, सो ऑन एंड सो फोर क्रॉस G, बिकॉज अब हमने G सबका सेम कर दिया, इज इक्वल टू 0 फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यहां पे क्या निकल आया बेटे? याद है ये एक्सप्रेशन? थोड़ा टिपिकल लगे। यस, ये तभी होता है जब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट सम ऑफ M1 R1 M2 R2 M3 R3 इज इक्वल टू 0 अबाउट। ठीक है, दैट मींस M1 R1 प्लस M2 R2 एंड सो ऑन एंड सो फोर इज इक्वल टू, अभी बता देता हूं मैं क्यों, अभी लिखो। ओके, हाँ 0 बेटे 0। मुझसे पूछो बेटा, आई वुड लाइक, तुम मुझसे पूछो, मुझसे नहीं पूछोगे तो, नहीं तो मैं इधर बिठा दूंगा। पूछो बेटा, मुझसे बोलो।
ग्रेविटी ये तो खत्म है ना, 9.8 कर लो पार उसको, 0 से डिवाइड कर लिया 0 को तो 0 ही तो रहेगा, है ना। अ, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखो 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 एवरीबॉडी, कैन यू रिमेम्बर दिस? अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, इट वाज सपोज टू बी r सेंटर ऑफ मास। यस, एंड r सेंटर ऑफ मास 0 होने का मतलब सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे है जहां के अबाउट ये टॉर्क है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यही करते थे ना आर सेंटर ऑफ मास में, ठीक है कि नहीं? याद है आर सेंटर ऑफ मास, जब मैं लिखूं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, दैट मींस पोजीशन इज एट ओरिजिन। लेकिन हमारा ओरिजिन मेरे बच्चों क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट्स द पॉइंट। ठीक है कि नहीं? फिर से बताऊं? हाँ अर्षिया बेटा, फाइन, मतलब उसने मना कर दिया, तुमने क्यों मना कर दिया? साथ में तुम पूछो, ठीक है। सदफ बेटा, ठीक है पक्का? हर्षित, कोई सवाल पूछ लो यार, जल्दी करो, मजा नहीं आ रहा, मतलब तुम लोग थस से हो आज, क्या बात है, मजा नहीं आ रहा आज? ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है ना, हम सोचते हैं सी जी क्यों पढ़ रहे हैं यार हम, सब कुछ छोड़ के। मैंने तो यहाँ रोलिंग पढ़नी थी, मैंने तो मतलब तीर मारना था मेरे को, है ना, पढ़ना ही नहीं है कुछ। ठीक, ओके डन। ये तो हो गया ग्रेविटेशन यूनिफॉर्म। कुल मिला के इफ TO is 0, that means M1R1 क्रॉस G1 एंड so on and so forth is equal to 0। आप समेशन लिख सकते हो, समेशन MI क्रॉस GI is equal to this is equal to 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। एंड इफ G इज यूनिफॉर्म, ये वो ओरिजिन पे ही हमने ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया है, O इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। खैर चलो, ये बहुत मैथमेटिकल हो गया, इसलिए तुम्हें टफ भी लग सकता है। वी वुड रादर वांट कि हम इस चीज को तो प्रॉब्लम कर लें, थोड़ा सा मजा आएगा तुमको, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जो अभी ली थी हमने, यहाँ पे इफ जी इज यूनिफॉर्म देन आर सेंटर ऑफ मास इज 0 मींस सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू COG, जो हमने ओरिजिन जिसके अबाउट हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे थे, वहीं से तो ले रहे थे R1 R2 R3, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेट्स डू अ क्वेश्चन हियर। ये 2m है और ये m है, ओके। ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, ग्रेविटी क्या है? यूनिफॉर्म। एक्चुअली देखो आप समझो बेटे, why is it important is there is something it will help you as well। सेंटर ऑफ मास निकालना समटाइम्स टिपिकल हो जाता है। क्या निकालना मुश्किल हो जाता है? सेंटर ऑफ, वी कैन ऑलवेज फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड से यही सेंटर ऑफ मास है। गॉट इट? क्यों? बिकॉज हम एज्यूम करते हैं कि ग्रेविटी यूनिफॉर्म। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें तो वही क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। अब देखो ध्यान से, लेट्स से पॉइंट ये है, यहां से यहां टोटल डिस्टेंस L है बच्चों, ओके। ये एक पॉइंट है जो यहां से x की दूरी पर है और यहां से L माइनस x की दूरी पर है, और ये अगर हमारा CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसके अबाउट टॉर्क दोनों का क्या होगा? 0। तो यहाँ पे मेरा बच्चा 2mg का वेट होगा और यहाँ पे mg। तो मैं कहूंगा ये ऐसे घुमाएगा जबकि ये इनका टॉर्क अपोज करेगा एक दूसरे को, तो ठीक है 2mg इंटू एक्स माइनस mg इंटू L माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं? तो mg खत्म, 2x माइनस L माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू L, x इज इक्वल टू L बाई 3। दैट मीन्स अगर ये टोटल L है, इसके 3 हिस्से करो, L बाई 3 इसके नजदीक है कि नहीं है, और बाकी क्या बचेगा? 2L बाई 3। ये आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका, और यही सेंटर ऑफ, यही क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। ये मत भूलना, ये काम का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
अभी बता दूंगा और चीज, फिलहाल नोट कर सकता है, ठीक है। बहुत भारी पड़ेगा तुमको बेटे, तुमने आज ड्रामा लगाया यहाँ पे। इसको नहीं हिलाओ, ठीक है, बहुत भारी पड़ेगा तुमको, तुम वाइस प्रेसिडेंट बनी हुई यहाँ पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो मेरे साथ। ठीक है, हटा दूं? हर्षित, सदर, अर्शिया, लिखो लिखो लिखो। मैं बताऊं, कुछ पूछना है? ये एम जी तो हटा दिया, यहाँ से 2x माइनस एल माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 0। हाँ, फिर 3x माइनस इक्वल टू एल पार ले आओ तो x इक्वल टू एल बाई 3, ठीक है। Find the center of gravity and hence center of mass given the gravity is uniform. Find the center of gravity कहाँ होगा? Let's say from 2m, इस एंड से कितनी दूरी पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। फिर कुल मिला के हमने टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, और वो क्या करना है, अननोन पॉइंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ध्यान दो, ये ऐसे लगेगा टॉर्क, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज। तो एक टॉर्क इधर से करूं मैं 2mg इंटू एक्स, सही बात है कि नहीं? यहां से ऐसे घुमाएगा, उधर से माइनस एम जी इंटू 10 माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस बेटे, ये वाला। तो 10 में से x हट गया तो 10 माइनस एक्स माइनस एम जी इंटू ये डिस्टेंस यहां से यहां 14 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल यहां से यहां कितना बेटे 14, उसमें से x गया तो बचा कितना 14 माइनस एक्स। किसी को ये डाउट है? होना चाहिए जी। जो x निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। तो टफ है। अगर तुम यहाँ पे उंगली रखोगे, ऐसे पकड़ के रखोगे, तो इनका ऐसे रोटेशन की कोशिश होगी, देखो ना, ये ऐसे करेंगे यहाँ वाले और यहाँ वाले, ठीक है कि नहीं? कभी कोशिश नहीं की है कोई चीज ऐसे बैलेंस करने की? देखो ना, जैसे ये कॉपी है, देखो वो यहाँ रखो मैं, ये वाला साइड कहाँ ले जा रहा है इधर, ये वाला साइड कहाँ ले जा रहा है, देखो ऐसे, ओके क्रूडली, ये वाला इधर, ये वाला, ये एम जी इधर दबोएगा, ये इधर, सही बात है कि नहीं? हो गया। और यहां से x निकाला, इनको तो हटा दो, एम जी एम जी एम जी कॉमन लेके पार कर दिया, 2x माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 बचा। ये हो गया 24, ये हो गया 4x, 4x इज 24, x इज 4 6 24। तो मेरे बच्चों यहां से 6 मीटर की दूरी पे, फिर यहां से 4 बचा और यहां से 4 और दैट पॉइंट, यानी कि 6 मीटर फ्रॉम दिस साइड विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू से? कोई परेशानी? समझ आया अच्छे से लक्ष्य सर? ओके। कुल मिला के बच्चे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि द कॉन्सेप्ट that is you can almost find the center of mass using the center of gravity using the principle of moments, जो कहता है कि about center of gravity leftward movement या clockwise movement is equal to anti-clockwise movement का था।
दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैथमेटिकली मैंने समझाया बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू बी फाइंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हो सकता है आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, ओके आपको M1 R1 पे बेस्ड आ जाए, M1 R1 plus M2 R2 equal to 0, then the origin is at center of gravity, center of mass, center of this, center of that। ठीक है कि नहीं? तो you should be able to answer, why not? ठीक है, अगला सवाल, center of mass of regular shapes। पहले आप ये ध्यान दो मैंने क्या कहना चाह रहा हूं। सेंटर ऑफ मास रेगुलर शेप, जैसे एक सॉरी डिस्क है तो कहाँ, सेंटर पे। स्क्वायर है तो कहाँ, सेंटर पे। और क्या है, शेल है तो भी कहाँ, सेंटर पे। तो ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं बच्चों जिनके शेप्स रेगुलर है। इतना ही नहीं, अगर एक ट्रायंगल है उसका सेंटर ऑफ मास h/3 की हाइट पे होता है, इतना पता है हमको, ठीक है, h/3 की हाइट पे होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो दीज आर सम। अच्छा एक और चीज, अगर एक कोन है, कोन से h/4 की हाइट पे होता है उसका सेंटर ऑफ मास। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे, कभी आ जाए तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत। देखो कोन का थोड़ा सा ज्यादा नीचे है बिकॉज कोन इज अ 3D ऑब्जेक्ट, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर टुवर्ड्स द बेस। ट्रायंगल इज अ 2D ऑब्जेक्ट, मास टुवर्ड्स द बेस इज नॉट एज हेवी एज कोन, ठीक है कि नहीं। रेक्टेंगल है तो भी सेंटर, पैरेललोग्राम है तो भी सेंटर, कोई दिक्कत नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। मिटा दूं, ओके वन, हाँ बेटे, कौन का h/4 फ्रॉम द बेस, ऑफ कोर्स फ्रॉम द बेस। अगर इस तरफ से देखोगे तो 3h/4 होगा, ऊपर से इसका 2h/3 ऊपर से डिस्टेंस, इट्स वन एंड द सेम थिंग है ना, मतलब ऐसा नहीं, मैं मल्टीपल चीजें नहीं बताना चाहता, आप ध्यान रखोगे इसका। ये सेकेंडरी कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, मैं इनको प्राइमरी नहीं मानता रोटेशन में, ठीक है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर वोकेबुलरी। कल को क्वेश्चन आएगा स्कूल में, तुम हाथ खड़े करोगे कि सर ने नहीं बताया हमको, है ना, इसलिए और कुछ नहीं। इन चीजों पे डालते हैं क्वेश्चन तुमको, जैसे एक डिस्क है, उसमें से एक डिस्क हटा दिया है यहां से, ओके, तो ये जो बचा हुआ ये चांद जैसा चीज है, इसका सी सेंटर ऑफ मास ऑब्लिक सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। इसको हम डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास टेक्निक से शायद न कर पाए, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान दो, मेरी बात समझ गए, किस किस, हम इसका इस पोर्शन का, बाकी है ही नहीं वहां पे, इस पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सही बात है कि नहीं, यस और नो। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक फुल डिस्क ले लेता हूं, एक तो ये है उसमें और एक ये है, ठीक है। अगर आपके पास मैं ये फुल डिस्क कर दूं तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होना है, बिकॉज इसका हमको पता है इट्स अ रेगुलर शेप नाउ, दिस इज एन इरेगुलर शेप, मुझे नहीं पता इसका क्या है, कहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन मुझे इस पूरे का पता है, मुझे ये याद है कि अगर ये फुल डिस्क होता तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होना था, ठीक है कि नहीं। दैट मीन्स इस डिस्क का और इस रेस्ट ऑफ द पोर्शन का जो टोटल मोमेंट है वो कैंसल आउट हो रहा है, सही बात है। यानी कि अगर मैं इस डिस्क को एक मास थमा दूं, लेट्स से m1, तो m1g लगेगा इसका फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, तो टॉर्क ऐसे होगा। इसका मान लो मास m2 है तो ये यहां कहीं होगा, m2g ऐसे लगेगा एट अ डिस्टेंस x, मुझे अननोन है ये। इस मोमेंट का जो कैंसिलेशन है वो कहां आता है, यहां पे, ओके। अगर मैं इसका और इसका मोमेंट इक्वल कर दूं, यानी कि कैंसिल कर दिया मैंने, जीरो हो गया सब कुछ, x निकल के आ जाएगा, ठीक है, x ही चाहिए। देखो ये पूछ रहा है तुमसे व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पोर्शन, या व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस पोर्शन, लेट्स से वो x है, तो ये प्लस दिस डिस्क इफ वी पुट देम बैक,
this as well as this have the same effect on this point as long as torque is concerned. तो about this, इस पोर्शन का इसके बराबर टॉर्क है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है कि नहीं? तो इस पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो यहाँ है, हमें क्या पता कहाँ यही होगा कहीं, तो ये अपना टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है, मींस मैं ये कह रहा हूं कि इस पोर्शन का ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो वो इसको घुमाएगा, और ये इसका मास है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको घुमाएगा, लेकिन दोनों का असर क्या होगा यहाँ पे, जीरो। की समझ गए इस चीज की? अच्छे बेटे, नहीं आया समझ? फिर से बताऊं बेटे, अच्छे से समझ आया सबको? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो सपोज ऐसा करता हूं, यहाँ पे एक पिन लगा देता हूं और इसको छोड़ देता हूं, ये क्या करेगा, ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां से वापस रख दूं डिस्क, तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इसका जो टॉर्क इसको ऐसे घुमाता है अबाउट दिस पिन, उसको बैलेंस किया अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वापस भर दिया, दैट मीन्स इस डिस्क, छोटी डिस्क का जो ग्रेविटेशनल टॉर्क है वो रेस्ट ऑफ द पोर्शन को बैलेंस कर पा रहा है। दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इन अ वेरी क्रूड वे, ना अजीब से तरीके, ठीक है। एंड इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से निकलेगा, और हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही सेंटर ऑफ मास है, कंडीशंस अप्लाई, वी नो दैट, बट अप्रोक्सीमेटली है ही, तो हम सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। एंड इन दिस केस मैं कहूंगा ठीक है, मैं कहूंगा यार ठीक है यार, m2g इंटू एक्स माइनस m1g इंटू यहां से यहां डिस्टेंस, लेट्स से इट इज y फॉर नाउ, y इज इक्वल टू 0। अब आते हैं ज्योमेट्री पे, अगर इसका रेडियस r है तो इसका डायमीटर r है, तो रेडियस कितना होगा, r/2। सही बात है कि नहीं? इफ यू वांट आई कैन रिमूव द हैचिंग्स हियर, ओके। तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा बेटे r/2, और ये x है, मुझे नहीं पता ये कितना है, तो मैं कहूँगा ठीक है, y के बदले में r/2 लिखूं, कोई दिक्कत, g और g कैंसिल मेरे बच्चों, x इज इक्वल टू r/2 इंटू m1/m2। समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं ये m1 है इस डिस्क का, और इस बड़े वाले का कितना है, m2। बच्चों डिस्क इज अ प्लेट, जितना एरिया उतना मास, सही बात है कि नहीं? ऐसे नहीं समझ आएगा। मैंने लाए 4 पिज्जा, ठीक है, एक का एरिया लेट्स से, एक का रेडियस r है, एक का 2r, एक का 3r, एक का 4r। सबसे ज्यादा पिज्जा खाने वाला कौन सा रेडियस वाला पकड़ेगा, उसको पता है वो बड़ा है, उसमें ज्यादा मटेरियल है, दैट्स इट। A disk is nothing but a pizza. If you want a bigger pizza, you are intending to have more mass. Is that clear? तो मैं कहूंगा यार m1/m2 के बदले अगर मैं a1/a2 लिख दूं तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? मासेस की रेशियो भी क्या होगी, एरिया रेशियो। एरिया मेरे बच्चों 10th क्लास से किया हमने, r/2, area of this is pi r/2 square divided by area of this region is pi r square minus r/2। ये समझ आया किसी किसी को? ठीक है, पूरे एरिया में से ये हट गया तो बच गया, ठीक है कि नहीं? तो बेटा दिस इज r/2 इंटू पाई खत्म, r square सब खत्म, 1/4 divided by 1 minus 1/4, that is 3/4। so r/2 1/4 into 3/4, ये खत्म, तो r/6, that is the CG। इस एज से r/6। I can take these things again tomorrow and we can do them again, ठीक है। कुल मिला के आपने देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिसाइड होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ मास, एंड इट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन आवर वर्ल्ड, ठीक है कि नहीं बच्चों? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इट इज अ गुड मेथड, राइट? अदर देन दैट इट्स इन जनरल इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम जब हम बेझिझक, तुम्हें याद होगा हम एक
डिस्क लेते हैं और बेझिझक कहाँ पे मानते हैं mg? सेंटर पे. वी आर एक्चुअली नॉट डूइंग इट विदाउट एनी पर्पस. वी नो दैट दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो हम एक्सटेंडेड बॉडीज में अगर mg लिखें तो कहाँ पे लगा देंगे? वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. पॉइंट मास में हमें ये चीज सोचने की जरूरत नहीं थी, तब हम सीधे mg लिखते थे, बात खत्म होती थी. अब हम mg कहाँ लगाएंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. तो ये बात ध्यान रखें बच्चों. क्लियर है कि नहीं? आर वी डन विद दिस? ठीक है बच्चे, दिस इज योर क्वेश्चन. फाइन. बस ये ध्यान रखना कि m1 m2 का एरिया रेशियो होगा. ये समझ आया सब बेटे? ठीक है. बड़े सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटे का पाई आर स्क्वायर बाई 4. तो मैंने पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 अलग कर दिया. तो डिनोमिनेटर में इस चांद वाले पोर्शन का जो एरिया है वो होगा टोटल एरिया माइनस दिस पोर्शन. ऊपर तो चलो है ही है, बात खत्म. ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू. बाय बाय.